बच्चों, मैं आपकी सोशल साइंस की एजुकेटर निहारिका और आज हम नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं क्लाइमेट चैप्टर का। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा शेड्यूल में ना चेंज आया है, जैसे हमारा नया शेड्यूल चालू हुआ है और हमने नए बैचेस लॉन्च किए हैं। तो पहले जो मेरी क्लासेस होती थी, अब मेरी क्लासेस चेंज हो गई हैं। अब मैं आपको हफ्ते में 3 दिन पढ़ाऊंगी। मेरी क्लासेस रहेंगी मंडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे को। तो मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को हफ्ते में 3 दिन में आपकी क्लासेस लूंगी और हम सोशल साइंस पढ़ेंगे और फटाफट सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे और रिवीजन भी करेंगे और अच्छे अच्छे नंबर लेके आएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो कंटेंट्स हम देख ही चुके थे, क्या क्या हमें पढ़ना है। तो हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था? हमने जेट स्ट्रीम तक कंप्लीट कर लिया था। अब हमें इंडियन मॉनसून से स्टार्ट करना है। ठीक है, ओके। तो इंडियन मॉनसून, हम जानते कि इंडिया में बारिश कब होती है? हम कहते हैं ना मॉनसून आ गया, है ना, मॉनसून आ गया, बारिश का टाइम आ गया। तो हमारे यहाँ पे बारिश मॉनसूनल रेन होती है, मॉनसून के आने की वजह से बारिश होती है। तो मॉनसून क्या है? ये सीजनल विंड्स हैं। क्या है ये? सीजनल विंड्स हैं जो कि रिवर्स देयर डायरेक्शन ऑफ फ्लो विद द चेंज ऑफ सीजन। एक सीजन के साथ ये विंड्स आती हैं, उन विंड्स की वजह से रेन होती है और वो सीजन चला जाता है तो ये विंड्स वापस चली जाती हैं। ठीक है, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय मॉनसून विंड्स। इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मॉनसून विंड्स उनको स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करता है। जो इंडिया का क्लाइमेट है वो मॉनसून विंड्स के ऊपर डिपेंडेंट कहीं ना कहीं रहता है। ओके, फैक्टर्स दैट अफेक्ट द मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मॉनसून, मतलब यहाँ पे क्या बोला मैंने? इन्फ्लुएंस करता है, मतलब क्लाइमेट जो होगा इंडिया का, तो मॉनसून विंड्स जैसी रहेंगी कहीं ना कहीं उसका वो इंडिया का क्लाइमेट जो है वो इन्फ्लुएंस कर देती हैं। तो अब फैक्टर्स क्या? फैक्टर्स दैट अफेक्ट मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मॉनसून। इंडियन मॉनसून को क्या कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? तो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस उनको अफेक्ट करता है, सदर्न ऑसिलेशंस और एल नीनो ये अफेक्ट करते हैं। सो दीज 3 आर द फैक्टर्स which affect the mechanism of Indian monsoon. तो this is important, इनके नाम आपको याद रखना है। ओके, आगे सबसे पहले वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। ठीक है, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस आर वेदर फिनोमेना ऑफ द विंटर brought by in the westerly flow from the Mediterranean region। ये वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस जो है वो क्या होते हैं? ये वेदर फिनोमेना है। ये क्या है? ये वेदर फिनोमेना है और ये विंटर के हैं, विंटर के टाइम के हैं, विंटर सीजन के हैं, जो कि मेडिटेरेनियन रीजन से आते हैं वेस्टर्ली फ्लो की वजह से। मेडिटेरेनियन रीजन में वेस्टर्ली फ्लो वहां से आता है और उनके साथ साथ ये वेदर फिनोमेना दैट इज वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस ये आते हैं। तो ये क्या है? ये एक वेदर फिनोमेना है। दे यूजुअली इन्फ्लुएंस द वेदर ऑफ द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ इंडिया। जो इंडिया का नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट रीजन है, इन रीजन्स को जो है ये वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस अफेक्ट करते हैं। इन रीजन्स के वेदर को ये अफेक्ट करते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अकर ड्यूरिंग द मॉनसून एज वेल एज इन अक्टूबर। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं ये मॉनसून में तो होते ही होते हैं, पर ये अक्टूबर और नवंबर में भी आते हैं एंड आर पार्ट ऑफ ईस्टर्ली फ्लो, और ये ईस्टर्ली फ्लो का पार्ट है। दे अफेक्ट द कोस्टल रीजन्स ऑफ द कंट्री। और ये कहाँ, ये किसको अफेक्ट करते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स? ये जो कोस्टल रीजन्स हैं, जो ये वाली रीजन्स हैं जहां पे कोस्ट है इंडिया की, जहां पे कोस्ट है उन रीजन्स को ये जो साइक्लोन्स हैं ये अफेक्ट करते हैं। The factors influencing the mechanism of monsoons। कौन कौन से फैक्टर मॉनसून के मैकेनिज्म को इन्फ्लुएंस करते हैं? देखो, जो लैंड है ना बेटा, वो हीट और कूल दोनों होता है। ठीक है, तो वहां पे हीटिंग और कूलिंग जो लैंड की होती है और वाटर की होती है, तो दोनों हो रही है। वाटर और लैंड दोनों हीट भी हो रहे हैं और दोनों कूल भी हो रहे हैं और अलग रेट पे होते हैं। ठीक है, अलग रेट पे होते हैं। तो उसके कारण क्या होता है? लैंड मास जो होता है वहां पे लो प्रेशर हो जाता है और
जो सी वाला एरिया है वहां पे हाई प्रेशर हो जाता है। द शिफ्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, एक इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है, ये शिफ्ट हो जाता है समर्स में गंगा प्लेन की तरफ, और इसको हम इक्वेटोरियल ट्रो कहते हैं, और ये 5 डिग्री नॉर्थ पे, इक्वेटर के 5 डिग्री नॉर्थ पे ये पोजीशन रहता है। इसको हम मॉनसून ट्रो भी कहते हैं मॉनसून सीजन में, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर, अब मदागास्कर एरिया में हाई प्रेशर है, ठीक है, अराउंड 20 डिग्री साउथ ओवर द इंडियन ओशन, ठीक है। द इंटेंसिटी एंड पोजीशन ऑफ हाई प्रेशर एरिया अफेक्ट्स द इंडियन मॉनसून। अब जो ये हाई प्रेशर कहाँ है, हाई प्रेशर है 20 डिग्री साउथ ओवर द इंडियन ओशन, इंडियन ओशन में 20 डिग्री साउथ पे ये हाई प्रेशर है। अब इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से इंडियन मॉनसून इफेक्ट होता है। तो हम ये फैक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं। एक और फैक्टर क्या है, जो तिब्बतन प्लेट्यू है वो बहुत ज्यादा हीटेड हो जाता है समर्स में, ठीक है। उसके कारण स्ट्रॉन्ग वर्टिकल करंट्स, स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करंट्स जो हैं वो हो जाते हैं, और लो प्रेशर बन जाता है प्लेट्यू पे एट अबाउट 9 किलोमीटर अबव द सी लेवल, ठीक है। एक ये फैक्टर हो गया। मूवमेंट ऑफ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम टू द नॉर्थ, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम नॉर्थ की तरफ मूव हो जाती है, और ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम भी प्रेजेंट होती है इंडियन पेनिनसुला में समर्स में, तो ये भी अफेक्ट करती है इंडियन मॉनसून को। अब हम करेंगे सदर्न ऑसिलेशन के बारे में, ठीक है। सदर्न ऑसिलेशन, नॉर्मली व्हेन ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशन, नॉर्मली ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशन में हाई प्रेशर रहता है, ज्यादा प्रेशर रहता है। देन ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशन में क्या होता है, लो प्रेशर होता है। अगर यहाँ पे हाई प्रेशर है तो यहाँ पे इंडियन ओशन में क्या होगा, लो प्रेशर होगा। पर कुछ सालों से, कुछ सर्टेन ईयर्स में रिवर्स हो जाता है ये चीज, ये प्रोसेस जो है वो रिवर्स हो जाती है, और ईस्टर्न पैसिफिक जो यहाँ वाला एरिया है वहां पे लो प्रेशर हो जाता है, और जो इंडियन ओशन है वहां पे प्रेशर हाई हो जाता है। तो इस जो ये चेंज हो रहा है ना, क्योंकि पहले हाई प्रेशर कहाँ था, पैसिफिक में, और इंडियन में था लो प्रेशर। अब ये कुछ साल चेंज हो जाता है, कुछ सालों में चीज चेंज हो जाती है, कुछ ईयर्स ऐसे होते हैं, सर्टेन ईयर्स, जहां पे ये चेंज हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो पैसिफिक में लो प्रेशर हो जाता है, इंडियन ओशन में हाई प्रेशर हो जाता है। तो उसकी इस प्रोसेस को, इस चीज को हम कहते हैं सदर्न ऑसिलेशन, ठीक है। एल नीनो, एल नीनो क्या है, ये एक फीचर है जो कि सदर्न ऑसिलेशन से कनेक्टेड है, ठीक है। एल नीनो में क्या होता है, एक ना पेरुवियन कोस्ट है बेटा, एक कौन सी कोस्ट है, पेरुवियन कोस्ट, वहां पे कोल्ड ओशन, कोल्ड पेरुवियन करंट्स होते हैं, ठीक है। पर कभी कभी क्या होता है, वार्म ओशन करंट फ्लो होने लगता है हर 2 से 5 सालों में, ठीक है। तो ये जो प्रेशर में चेंज हो रहा है, इस कंडीशन को, मतलब कि कोल्ड ओशन करंट की जगह वार्म ओशन करंट फ्लो हो रहा है हर 2 से 5 साल में, इस कंडीशन को हम एल नीनो कहते हैं, और इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, एनसो, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन हम इसको कहते हैं। अब इससे क्या होता है, एल नीनो जो है एक स्पेनिश वर्ड है, इसका मतलब है द चाइल्ड, refers to the baby Christ, ये इसको बोलते हैं। as this current starts flowing during Christmas, क्योंकि ये क्रिसमस के टाइम पे ये करंट फ्लो होता है, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ एल नीनो, एल नीनो अगर है तो इसका मतलब क्या है, इंक्रीज इन सी सरफेस टेम्परेचर, सी का जो सरफेस टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा, और जो ट्रेड विंड्स है उस एरिया की वो कमजोर हो जाएंगी, वो वीक हो जाएंगी। आगे, द ऑनसेट ऑफ मॉनसून, कैसे मॉनसून बनता है, कैसे ऑनसेट होता है। द मॉनसून विंड्स अनलाइक द ट्रेड्स आर नॉट स्टेडी विंड्स, जो मॉनसून विंड्स हैं वो स्टेडी नहीं है, वो स्टेडी नहीं है, बट आर पल्सेटिंग इन नेचर, पल्सेटिंग होती है नेचर में, ठीक है। और डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशन में वो डिफरेंटली, उनको एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं वो अफेक्ट करती हैं। तो मॉनसून विंड्स क्या नहीं है, वो स्टेडी नहीं है, वो पल्सेटिंग होती है नेचर में और अफेक्ट हो जाती हैं एटमॉस्फेरिक कंडीशन से, ठीक है। जो जिस भी एरिया में वो चल रही है, मतलब वार्म ट्रॉपिकल एरियाज में, वार्म जहां भी जिस भी एरिया में वो बह रही हैं, तो वहां का जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होगा उससे वो मॉनसून विंड्स जो है वो अफेक्ट हो जाएंगी। द ड्यूरेशन ऑफ मॉनसून इज बिटवीन 100 to 120 डेज, इतने डेज का मॉनसून पीरियड होता है जो कि अर्ली जून से मिड सितंबर तक चलता है। अराउंड द टाइम ऑफ इट्स अराइवल, जब वो आने वाली होती है मॉनसून विंड्स, तो नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीज हो जाती है सडनली, और कुछ दिन तक ये नॉर्मल रेनफॉल चलती रहती है। इसको हम कहते हैं बर्स्ट,
उसको क्या कहते हैं, बर्स्ट ऑफ मॉनसून। क्या कहते हैं, बर्स्ट ऑफ मॉनसून। क्या बोलते हैं, जब ये मॉनसून आता है, मतलब जब ये आने वाला एकदम प्रॉपर जोरों शोरों से आने वाला होता है, जब ये आने वाला होता है तो क्या होता है, नॉर्मल रेनफॉल जो है वो इंक्रीज हो जाती है और कुछ दिन तक रेनफॉल चलती रहती है। इसको हम कहते हैं बर्स्ट ऑफ मॉनसून, मतलब मॉनसून आ गया। और यहाँ पे कुछ प्री मॉनसून शावर्स भी देखने को मिलते हैं। द मॉनसून अराइव्स एट द सदर्न टिप ऑफ द इंडियन पेनिनसुला। जो सदर्न टिप है, जो केरला, जो सबसे पॉइंट ये वाला जो टिप है, यहाँ पे जो है सबसे पहले मॉनसून अराइव होता है फर्स्ट वीक ऑफ जून में। और उसके बाद वो दो ब्रांच में डिवाइड हो जाता है। एक ब्रांच जाती है अरेबियन सी की तरफ और एक ब्रांच जाती है बे ऑफ बंगाल की तरफ। ठीक है, तो ऐसा होता है। आगे द अरेबियन सी ब्रांच। अब जो अरेबियन सी ब्रांच है, अब वो इस तरफ वेस्ट साइड जा रही है। अरेबियन सी ब्रांच वेस्ट साइड जा रही है, तो ये मुंबई पहुंचता है 10 दिन लेटर, अप्रोक्सीमेटली 10 जून तक ये मुंबई पहुंच जाता है। और ये फेयरली रैपिड, मतलब बहुत रैपिड होता है ये सब। ठीक है, अब जो बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच है वो भी जल्दी से पहुंचती है और असम पहुंचती है ये फर्स्ट वीक ऑफ जून में। ठीक है, उसके बाद द लोफ्टी हिमालय माउंटेन कॉज द मॉनसून विंड्स टू डिफ्लेक्ट। अब भैया इतने बड़े बड़े हिमालयाज हैं, अब ये विंड्स जा रही हैं तो ये हिमालयाज जो है उनको डिफ्लेक्ट कर देते हैं, उनको ऐसे दूसरे डायरेक्शन में ऐसे डिफ्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो कहाँ डिफ्लेक्ट करते हैं, टुवर्ड्स ओवर द वेस्ट, ओवर द गंगा प्लेन। ठीक है, वेस्ट डायरेक्शन में गंगा प्लेन, वेस्ट डायरेक्शन में इनको गंगा प्लेन्स की तरफ डिफ्लेक्ट कर देते। कौन डिफ्लेक्ट करता है, माउंटेन्स, हिमालय माउंटेन्स। ठीक है, बाय मिड जून में अरेबियन सी ब्रांच ऑफ द मॉनसून अराइव्स ओवर सौराष्ट्र, कच्छ। ठीक है, मिड जून है उस टाइम पे ये जो अरेबियन सी वाली ब्रांच है ये पहुंचती है सौराष्ट्र में, कच्छ में, एंड जो सेंट्रल पार्ट है कंट्री का वहां पे ये पहुंचती है। ओके, द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांचेस। जो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच है वो एक साथ मर्ज हो जाती है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ गंगा प्लेन्स में। इस जगह पे ये दोनों ब्रांचेस मर्ज हो जाती हैं। दिल्ली रिसीव्स द मॉनसून शावर्स बाय द एंड ऑफ जून। एंड ऑफ जून में दिल्ली में मॉनसून शावर्स हमें देखने को मिलते हैं, दैट इज अराउंड 29 जून में। और फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में हमें वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और ईस्टर्न राजस्थान में ये मॉनसून शावर्स देखने को मिलते हैं। मिड जुलाई के बीच में जो मॉनसून है वो हिमाचल प्रदेश पहुंच जाता है और बाकी की कंट्री में भी पहुंच जाता है। आगे विथड्रॉल और रिट्रीट ऑफ मॉनसून। अभी हमने देखा कि कैसे मॉनसून आया, अब हम देखेंगे कैसे मॉनसून जा रहा है। विथड्रॉल और द रिट्रीट ऑफ मॉनसून इज अ मोर ग्रेजुअल प्रोसेस। ये ज्यादा ग्रेजुअल प्रोसेस है। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट से मॉनसून अर्ली सितंबर में चला जाता है और मिड अक्टूबर में ये कंप्लीटली नदर्न हाफ ऑफ द पेनिनसुला से चला जाता है। जो नदर्न हाफ है वहां से ये कंप्लीटली अक्टूबर में चला जाता है। जो विथड्रॉल है सदर्न हाफ का, जो पेनिनसुला का जो सदर्न पोर्शन है वो भी रैपिड होता है। बाय अर्ली दिसंबर तक जो मॉनसून है वो पूरी कंट्री से निकल जाता है, पूरी कंट्री से चला जाता है। दिसंबर तक मॉनसून जो है पूरी कंट्री से मॉनसून विंड्स जो है चली जाती हैं। द आइलैंड्स रिसीव द वेरी फर्स्ट मॉनसून। जो आइलैंड्स होते हैं वो पहले मॉनसून शावर्स रिसीव करते हैं साउथ टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ की तरफ जब हम जाएं तो जो आइलैंड्स है वो सबसे पहले जो सदर्न पोर्शन में जो आइलैंड्स होंगे वहां पे सबसे ज्यादा क्या मॉनसून शावर्स हमें देखने को मिलेंगे। मतलब सबसे पहले जो है मॉनसून शावर्स हमको सदर्न पार्ट में जो आइलैंड्स हैं वहां देखने मिलेंगे और साउथ से लेके नॉर्थ तक फिर वो बढ़ते जाते हैं। फ्रॉम लास्ट वीक ऑफ अप्रैल से फर्स्ट वीक ऑफ मई तक हमें देखने को मिलते हैं। तो विथड्रॉल टेक्स प्लेस प्रोग्रेसिवली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। और अब साउथ से नॉर्थ मॉनसून आ रहा है तो नॉर्थ से साउथ मॉनसून जाएगा। तो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर से हम देखते हैं कि फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर से जनवरी तक जो है नॉर्थ से साउथ जो है वो मॉनसून विथड्रॉल हो जाता है, वो चला जाता है। बाय दिस टाइम द रेस्ट ऑफ द कंट्री, बाकी इस टाइम पे जो बाकी की जो कंट्री है
वो विंटर मॉनसून के इन्फ्लुएंस में हो जाती, तब क्या विंटर मॉनसून या विंटर सीजन जो है वो आ चुका होता है। दिसंबर जनवरी के टाइम पे क्या विंटर चल रहा होता है ना, तो जो दिसंबर तक जो है पूरा विथड्रॉल हो जाता है मॉनसून का, और किस डायरेक्शन में होता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। मॉनसून आया किस साइड से, साउथ से नॉर्थ की तरफ मॉनसून आया है, ठीक है, ओके, और नॉर्थ से साउथ की तरफ गया है, ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ मॉनसून गया है, ठीक है। तो दिसंबर से जनवरी तक जो है मॉनसून पूरी तरह से चला जाता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर क्लाइमेट का। अब इसका एक और पार्ट आएगा, उसमें हम आगे के टॉपिक्स देखेंगे। तो ये लेक्चर्स या आपको किसी भी लेक्चर्स के नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप हमारे स्कोर प्लस ऐप से इन लेक्चर्स के नोट्स को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। तो इन लेक्चर के नोट्स को पढ़ो और रॉक करो, अच्छे अच्छे नंबर्स लो, है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय बच्चों।